हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे मनी हाइस्ट के यूनिवर्स में रिलीज होने वाली वेब सीरीज बर्लिन को। तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बर्लिन को उसकी तीसरी वाइफ डाइवोर्स देकर जा रही होती है, जिसकी वजह से बर्लिन बहुत सैड होता है क्योंकि उसकी 3 शादियां होने के बाद भी उसे अपना सच्चा प्यार नहीं मिल पा रहा था। तभी उसकी टीम आती है और उसे गाड़ी में बिठाकर ले जाती है जहां पर वो चोरी करने वाले थे। उसकी टीम में टोटल 4 लोग और होते हैं। सबसे पहले किला, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और एक हैकर होती है। दूसरा होता है रोई, जो कि लॉकर तोड़ने में माहिर होता है। तीसरा दामियान, जो कि एक प्रोफेसर होता है। साथ ही इस चोरी का मास्टरमाइंड भी वही होता है। और चौथा था ब्रूस, जो लड़ाई में काफी ज्यादा अच्छा था। वो 5 पुलिस वाले बनकर एक डिनर में पहुंचते हैं जहां पर वो एंटोनियो नाम के आदमी को एक फेक सर्च वारंट दिखाते हैं और उसे बोलते हैं वो महंगी चीजों की स्मगलिंग करता है। इसके लिए उन्हें उसकी तिजोरी की तलाशी लेनी होगी। ये सुनकर वो आदमी बर्लिन को अपनी तिजोरी में ले जाता है। वहां पर बर्लिन उसे बोलता है कि वो पुलिस वाले नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एक शाही प्याला चुराने आए हैं। एंटोनियो प्याला बर्लिन को दे देता है और जब वो वहां से जाने लगते हैं तभी एक बंदा उठकर बोलता है कि उसे वो कहीं से भी पुलिस वाले नहीं लग रहे हैं। तभी बर्लिन उसे बाहर लेकर जाता है और उसे गन दिखाकर बोलता है कि अपनी गर्लफ्रेंड के सामने हीरो नहीं बने, वरना वो इसे वहीं मार देगा और प्यार सिर्फ एक धोखा है। ये बोलकर वो वहां से निकल जाता है। तो वही अगले दिन वो सब एक होटल में जाते हैं जहां वो सब चोरी की प्लानिंग कर सके। वही हमें पता चलता है कि उनकी टीम में एक नया मेंबर आता है बर्लिन के जरिए, जिसका नाम होता है कैमरन। उसका पास्ट में ब्रेकअप हो चुका था, जिससे वो काफी टूट चुकी थी। वही बर्लिन उन्हें बताता है कि वो कैसे 40,000 के प्याले से 44 मिलियन की चोरी करेंगे। और फिर वो चर्च में एक फादर से मिलने जाते हैं। बर्लिन फादर से कहता है कि वो खुदाई करते हैं और वो उन सब का लीडर है और उन्हें ऐसा लगता है कि चर्च के नीचे खजाना है और वो चर्च के नीचे खुदाई करना चाहते हैं। ये सुनकर फादर उन्हें चर्च के बेसमेंट में ले जाते हैं और उन्हें खुदाई करने की परमिशन दे देते हैं। तो दोस्तों, दरअसल बात यह थी कि उस बेसमेंट में एक टनल थी जो कि पेरिस के बहुत बड़े नीलामी घर तक जाती थी। और कुछ दिनों बाद उस नीलामी घर में 44 मिलियन के गहने और ज्वेलरी आने वाली थी। उनका प्लान था कि वो सारे गहने वहां से चोरी करना। वहीं बर्लिन अपनी टीम को बताता है कि होटल के ठीक सामने उस नीलामी घर का डायरेक्टर अपनी वाइफ के साथ रहता है, जिसका नाम पोलिनाक है, और उन्हें उसके घर में कैमरास लगाने होंगे ताकि वो उन पर नजर रख सके। जब वो सब वहां पर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं तभी बर्लिन रोई को देखता है, जो कि कैमरन को देख रहा था। और ये देखकर वो रोई को समझता है कि कैमरन उसकी पार्टनर है और उसे उसके साथ रिलेशन में नहीं आना चाहिए। ये सुनकर रोई उसे बोलता है, चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगा। कुछ देर बाद जब पोलिनाक अपनी वाइफ के साथ घर से बाहर जाता है तो वो सब उसके घर में घुस जाते हैं और काफी चालाकी से सारे कैमरास को फिट कर देते हैं। रात को जब वो वापस आ जाते हैं तब रोई कैमरन से कहता है कि वो उसे ऐसा ना देखा करे, बर्लिन को ये पसंद नहीं है। इधर बर्लिन और डेमियन पोलिनाक और उसकी वाइफ पर नजर रख रहे होते हैं। तभी बर्लिन डेमियन को आराम करने के लिए बोलता है। वही बर्लिन पोलिनाक की वाइफ को देखता है, जो कि उसके पति के सोने के बाद उसकी लाइफ एंजॉय कर रही थी। फिर वो देखता है कि वो कपड़े पहनकर बाहर जा रही थी, तो वो भी उसका पीछा करता है और एक बार में पहुंच जाता है। वहां पर वो देखता है कि वो गाना गा रही होती है। ये देखकर बर्लिन को उससे प्यार हो जाता है और वो उसे पाने का सोचता है। अगले दिन जब फादर चर्च में आता है तब वो लोग उसे प्याला दिखाते हैं और उसे कहते हैं कि ये प्याला उन्हें जमीन की खुदाई में मिला है, जो कि उन्होंने शुरू में चुराया था। तो ये प्याला देखकर फादर बहुत खुश हो जाता है और उन्हें और भी ज्यादा खुदाई करने की परमिशन दे देता है। अब बर्लिन कमिल को पटाने की कोशिश करने लगता है और वो उसका पीछा करके रेस्टोरेंट में जाता है और उससे बात करता है। वो उसे अपना नाम सिमरन बताता है और वो पेरिस घूमने आया है और कल उसने बार में उसका गाना भी सुना था और उसे वो बहुत पसंद आया। वो जानबूझकर कामिल की फेवरेट बुक भी साथ लाया था और बुक देखकर वो उससे पूछती है क्या उसे वो पढ़ता है। तो इस पर बर्लिन बोलता है कि उसे इसका ऑथर पसंद है। जब कामिल वहां से जा रही होती है तो वो बर्लिन की तरफ नहीं देखती, जिससे उसे लगता है शायद उसने कोई गलती कर दी, इसलिए वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। इधर खुदाई करते समय उन्हें वो टनल मिल जाती है जहां से वो उस चोरी की जगह पहुंच सके। बर्लिन कामिल और उसके हस्बैंड की बातें सुन रहा होता है
जब उसे पता चलता है कि उन दोनों के बीच लड़ाई हो चुकी है, क्योंकि वो उसके साथ ओपेरा देखने नहीं जाता है, इसलिए बर्लिन सूट पहनकर रेडी होता है ताकि वो उसके साथ जा सके। तभी बेसमेंट में फादर आता है और कहता है कि वो उस प्याले को ले जाना चाहता है ताकि वो उसे उसकी यूनिवर्सिटी के हेड को दिखा सके। वो प्याले को ले जाता है और वो लोग उसे रोक नहीं पाते, और जब ये बर्लिन को पता चलता है तो वो रोई को प्याला लाने की जिम्मेदारी सौंपता है और खुद कमील के साथ ओपेरा में चला जाता है। और यहां पर पहला एपिसोड एंड हो जाता है। और अगर आप आगे के एपिसोड का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।